खबरों में आगे बढ़ लेते हैं। अगली खबर लखनऊ से है, जहां पर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव रामपुर से भी चुनाव लड़ सकते हैं। चुनाव कन्नौज के अलावा रामपुर की सीट से भी लड़ सकते हैं, यानी कि ये भी विकल्प रखा गया है। आजम खान ने रामपुर से चुनाव लड़ने का आग्रह किया है। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर, आपने देखा होगा कि बीते दिनों सीतापुर की जेल में जाकर अखिलेश यादव ने आजम खान के साथ मुलाकात की थी और अब ऐसे में माना जा रहा है कि अखिलेश यादव रामपुर से भी चुनाव लड़ सकते हैं। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने जेल में आजम खान से मुलाकात की है। अभी तक आधिकारिक तौर पर सपा ने इस बात की घोषणा नहीं की है, ये हमारे सूत्र बता रहे हैं। कन्नौज या रामपुर से मैदान में उतरेंगे सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि रामपुर से भी अखिलेश यादव चुनावी मैदान में उतर सकते हैं, क्योंकि पहले ये कयास लगाए जा रहे थे कि अखिलेश यादव कह लीजिए कि कन्नौज और आजमगढ़ दोनों जगह से चुनाव लड़ेंगे, लेकिन आजमगढ़ से प्रत्याशी का ऐलान किया जा चुका है सपा की ओर से। तो अब ऐसे में माना जा रहा है कि कन्नौज और रामपुर दोनों में से कहीं एक से चुनाव लड़ सकते हैं सपा मुखिया अखिलेश यादव, क्योंकि बीते दिनों ही आजम खान से जाकर जेल में अखिलेश यादव ने मुलाकात की थी, क्योंकि आजम खान एक बड़े नेता हैं सपा के। तो अब ऐसे में आजम खान ने, आपको बताते चले कि अखिलेश यादव से आग्रह किया है कि वो रामपुर से चुनाव लड़े। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, आजम खान ने रामपुर से चुनाव लड़ने का आग्रह किया है, क्योंकि आजम खान इस वक्त जेल में बंद हैं और अब ऐसे में उन्होंने अखिलेश यादव से आग्रह किया है कि वो रामपुर से भी चुनाव लड़े। तो अब ऐसे में देखना काफी दिलचस्प हो जाएगा कि अखिलेश यादव कन्नौज से चुनाव लड़ते हैं या रामपुर से चुनाव। तो बड़ी खबर आपको बता दें कि दोनों ही जगह से चुनाव लड़ सकते हैं, कन्नौज से भी और रामपुर से भी, दोनों ही जगह से अखिलेश यादव चुनाव लड़ सकते हैं। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि सपा मुखिया अखिलेश यादव जो है वो कन्नौज और रामपुर दोनों ही जगह से चुनाव लड़ सकते हैं, क्योंकि पहले ये अनुमान लगाया जा रहा था, यानी कि ये संभावना जताई जा रही थी कि कन्नौज और आजमगढ़ से चुनाव लड़ेंगे दोनों जगह से। इसीलिए उन्होंने पूरी इसकी प्लानिंग की थी। आपने देखा होगा कि जो सीट है, कुछ सीटों की अदला बदली भी इधर उधर की गई थी, प्रत्याशियों को भी इधर उधर किया गया था, लेकिन अब ये माना जा रहा है कि कन्नौज और रामपुर दोनों ही जगह से चुनावी मैदान में अखिलेश यादव उतर सकते हैं, क्योंकि रामपुर भी सपा का गढ़ रहा है। आजम खान वहां के दिग्गज नेता रहे हैं और अब ऐसे में आजम खान ने अखिलेश यादव से आग्रह किया है। और हमारे साथ हमारे संवाददाता अश्विनी द्विवेदी हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। अश्विनी, पहले कयास लगाए जा रहे थे कि आजमगढ़ और कन्नौज से चुनाव लड़ सकते हैं, लेकिन अब कहा जा रहा है कि रामपुर और कन्नौज से चुनाव लड़ सकते हैं। बिल्कुल, अगर बात करें अखिलेश यादव की, तो अखिलेश यादव को लेकर के अभी भी संशय बना हुआ है। 2 दिन पहले ही रामपुर जो सीतापुर जेल में बंद आजम खान से अखिलेश यादव की मुलाकात हुई थी और मुलाकात के कई मायने निकाले जा रहे हैं। अंदर खाने की बातें चल रही हैं कि रामपुर से भी चुनाव लड़ सकते हैं अखिलेश यादव, या तो कन्नौज और रामपुर दोनों सीट चुनाव लड़ सकते हैं, या फिर रामपुर कन्नौज में से एक चीज जो है वो चूज करेंगे अखिलेश यादव। हालांकि क्या कुछ होगा इसके लिए थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि दोनों सीटों की बात करें, कन्नौज सीट की बात करें, ये रामपुर सीट की बात करें, दोनों सिर्फ जो सीटें हैं समाजवादी पार्टी के हिसाब से चुनावी लिहाज से काफी मुफीद हैं, काफी सेफ सीट है, क्योंकि कभी ना कभी ये दोनों गढ़ रही थी। हालांकि 2019 लोकसभा चुनाव में जो है भारतीय जनता पार्टी ने इस पर कब्जा किया था। हालांकि जो जीत हार का मार्जिन था, डिंपल यादव मात्र 12,000 वोटों से हारी थी। वहीं रामपुर की बात करें, रामपुर 2019 में समाजवादी पार्टी जीत गई थी, लेकिन उपचुनाव हुआ था आजम खान के जेल जाने के बाद। उसके बाद कहीं ना कहीं उस पर भारतीय जनता पार्टी ने उपचुनाव में कब्जा कर लिया था। तो ऐसे में कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी चाह रही है जिन सीटों पर से भी अखिलेश यादव लड़े वो सेफ सीट हो, वहां पर किसी तरह की दिक्कत ना हो, इन तमाम चीजों का ध्यान रखा जा रहा। और कहीं ना कहीं ये जो मुलाकात 2 दिन पहले जो अखिलेश यादव और
की हुई थी आजम खां से, वो कहीं ना कहीं इसी पर चर्चा जरूर हुई है कि आखिर रामपुर से प्रत्याशी कौन हो। हालांकि क्योंकि इससे पहले भी देखा गया कि बिना आजम खां की मर्जी के कोई भी प्रत्याशी रामपुर में नहीं उतारा गया, चाहे वो विधानसभा का हो चाहे वो लोकसभा का हो। तो ऐसे में कहीं ना कहीं जो है आजम खां की हामी काफी जो है जरूरी थी और उसी को लेने के लिए अखिलेश यादव पहुंचे थे। लेकिन अंदर खाने से खबरें आ रही कि आजम खान ने प्रस्ताव रखा है कि अखिलेश यादव खुद वहां से चुनाव लड़े, जिससे रामपुर का जो गढ़ है वो बचा रहे, और उसी पर कहीं ना कहीं अब मंथन हो रहा। हालांकि आधिकारिक घोषणा भी नहीं हुई, आधिकारिक घोषणा के लिए इंतजार करना होगा कि आखिर अखिलेश यादव कहां चुनाव लड़ेंगे। लेकिन संभावनाएं प्रबल हो चुकी है कि अखिलेश यादव जो है रामपुर और माफ कीजिएगा कन्नौज दोनों सीट पर अपना दावा ठोक सकते हैं, और अगर चुनाव जीतते दोनों सीटें पर तो एक सीट बाद में छोड़ सकते हैं। जी बिल्कुल अश्वनी, क्योंकि रामपुर की हम बात कर ले तो रामपुर से आजम खान का एक दबदबा भी रहा है, एक बड़े दिग्गज नेता वहां के रहे हैं। लेकिन चुनावी समीकरण क्या कहता है, जो वहां का गणित है, जातीय गणित है, वो क्या कहता है कि अखिलेश यादव कन्नौज से अगर लड़ते हैं तो क्या परिणाम होंगे, और रामपुर से लड़ते हैं तो क्या परिणाम होंगे। सेफ सीट दोनों में से कौन सी ज्यादा मानी जा रही है? अब बिल्कुल अगर बात करें कन्नौज की और रामपुर की, दोनों 2019 से पहले तक सेफ सीटें मानी जाती थीं, चाहे वो विधानसभा का चुनाव हो या लोकसभा चुनाव, दोनों में अच्छा परफॉर्मेंस समाजवादी पार्टी ने यहाँ पर किया। उससे पहले देखा गया तमाम लंबे समय तक कन्नौज में भी समाजवादी पार्टी कब्जा रहा, रामपुर में भी लंबे समय तक समाजवादी कब्जा रहा, और दोनों सीटों पर जिस दौरान समाजवादी पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में बेहतर काम किया गया, समाजवादी पार्टी ने दोनों सीटों पर, दोनों जगहों पर अच्छा काम किया, दोनों लोकसभा सीटों पर बेहतर विकल्प लोगों को दिए, तो निश्चित तौर पर कहीं ना उन चीजों का भी असर है। अगर जातीय समीकरण की देखें तो रामपुर मुस्लिम बाहुल क्षेत्र है और वहां पर मुस्लिम जो संख्या है वो अच्छी खासी है, जो कहीं ना कहीं चुनाव को इधर उधर करने की हिम्मत रखती है। कहीं ना कहीं वो किसी भी कैंडिडेट की ओर जाती है तो निश्चित तौर पर उसका असर पड़ता है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या मुस्लिम समाजवादी पार्टी के साथ जाएगा, क्योंकि 2022 का विधानसभा चुनाव हुआ, 2000 जो उपचुनाव लोकसभा का हुआ था रामपुर में, कहीं ना कहीं वहाँ का एक मुस्लिम जो वर्ग, बड़ा वर्ग है, वो कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी से कट करके या तो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आया या फिर किसी अन्य के साथ में गया। तो ऐसे में कहीं ना कहीं ये सवाल सबसे बड़ा होगा, क्या रामपुर में जो मुस्लिम वोट बैंक है, वो वोटर्स हैं, वो क्या समाजवादी पार्टी के साथ बने रहेंगे? क्योंकि तमाम बार देखा गया है मुस्लिमों ने वहाँ पर आजम खां का या फिर समाजवादी पार्टी का खुलकर विरोध किया। क्यों किया? इसलिए किया क्योंकि कहीं ना कहीं उनका आरोप है कि समाजवादी पार्टी की सरकार के दौरान कहीं ना कहीं सबसे ज्यादा आजम खान ने शोषण किया, उन मुस्लिमों को ही किया, चाहे जमीनों पर कब्जा करना हो या फिर तमाम अन्य तरह की दिक्कतें हों। तो ऐसे में कहीं ना कहीं मुस्लिम भी कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी और आजम खान से नाराज है। अब कितना साथ में आएगा ये तो खैर जब वोट पड़ेंगे, जब रिजल्ट्स आएंगे तब पता चलेगा। अगर बात करें कन्नौज की तो कन्नौज भी बेहतर विकल्प समाजवादी पार्टी के लिए है। बिल्कुल, देखिए अश्विनी, क्योंकि अभी तक समाजवादी पार्टी की कई लिस्ट जो है वो निकलकर सामने आ चुकी है, लेकिन उस लिस्ट में अखिलेश यादव का नाम अभी तक नहीं निकलकर सामने आया है। तो आखिरकार ये देरी किस लिए और चिंतन किस बात पर किया जा रहा है? क्योंकि जैसा कि आप भी बता रहे हैं कि कन्नौज एक सेफ सीट तो मानी जा रही, लेकिन अब रामपुर भी एक विकल्प के तौर पर देखा जा रहा है। बिल्कुल, कहीं ना कहीं अभी भी समाजवादी पार्टी में संशय बना हुआ। हालांकि अखिलेश यादव ने बहुत पहले ऐलान किया था कि वो कन्नौज से चुनाव लड़ेंगे, लेकिन 2 दिन पहले जब आजम खान से मुलाकात हुई अखिलेश यादव की, तब ये गुब्बारा उठा कि रामपुर से भी अखिलेश यादव चुनाव लड़ सकते हैं, और ये प्रस्ताव जो है खुद आजम खान ने रखा है। क्योंकि बताया जा रहा है कि अखिलेश यादव जो है वो पूछने के लिए गए थे आजम खान से कि आखिर रामपुर से किसको प्रत्याशी बनाया जाए। तो जब बातचीत हुई तो उस दौरान आजम खान ने कहा क्यों ना आप चुनाव लड़िए, आप कैंडिडेट होइए, जिससे उस आजम जो रामपुर है वो गढ़बना रहेगा। दोनों सीटों से संभव हो सके तो चुनाव लड़िए, कन्नौज से भी और जो है रामपुर से भी, और जब सीट आप दोनों का सीट जीत जाते हैं तो एक सीट छोड़ दीजिएगा। तो ऐसे में क्या कुछ मंथन चल रहा समाजवादी पार्टी के लिए, इसका इंतजार करना पड़ेगा। हालांकि संभावना है अगले दिवाली के बाद ही, माफ कीजिएगा होली के बाद ही जो है अखिलेश यादव के यहाँ चुनाव लड़ेंगे, इसका ऐलान हो सकता है। जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो आपने देखा कि किस तरह से अब कयास लगाए जा रहे हैं कि रामपुर और कन्नौज दोनों से ही अखिलेश यादव चुनावी मैदान में ताल ठोक सकते हैं।